नमस्कार दोस्तों। बात करते हैं प्रसिद्ध कहावत से कि ज्ञान में शक्ति है और स्वाभाविक है प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवेश, प्रांत, देश और दुनिया के बारे में जानना चाहता है। अज्ञान मानव को कायर और दीनहीन बना देता है। इसलिए मैंने ये प्रयास किया है कि चुराह घाटी के बारे में जितना मैं जानता हूँ उसे आप तक पहुंचाऊं और उससे कहीं अधिक आप जानते हैं, उससे मिलकर एक संकलित करते हैं ताकि हम अपनी पहचान बना सकें। वैसे चुराह घाटी का लिखित में ज़्यादा कुछ उपलब्ध नहीं है, जबकि ये घाटी चंबा की सर्वाधिक संपदा संपन्न है। चंबा रियासत के समय 75% रियासत का राजस्व इसी घाटी से प्राप्त होता था। यहाँ के वन एवं वन संपदा, उपजाऊ भूमि, समृद्ध संस्कृति एवं सुरम्य स्थल विश्व के किसी भी विकसित देश एवं स्थापित पर्यटन स्थलों से कम आकर्षक नहीं है। फिर भी क्या कारण है इस घाटी के पिछड़ेपन का? यही प्रश्न मुझे और आपको हमेशा कचोटता रहा है। इसी खोज में हमने पूरी चुराह घाटी को एक सीरीज में भ्रमण करने का निश्चय किया है। जो ऐतिहासिक जानकारियां हमें मिलेगी वो मैं आपके साथ साझा करूंगा। जो कुछ मुझे यहाँ के लोक गीतों और लोक गाथाओं से सुनने को मिला उसने मेरे अंतर मन को और भी झकझोर कर रख दिया है। चुराह घाटी के विभिन्न पनिहारों से मिले अनेकों शिलालेखों और भूरी सिंह संग्रहालय चंबा में सुरक्षित ताम्रपट्टों ने मेरी जिज्ञासा को और भी प्रबल कर दिया। इसी श्रृंखला के अंतर्गत हम चुराह के बारे में और भी कुछ जानेंगे। इस घाटी के बारे में कुछ लेख विभिन्न समाचार पत्रों और सामयिक पत्रिकाओं में भी कई प्रकाश है। मेरा कहने का तात्पर्य है कई पत्रिकाएं उनमें प्रकाशित हुई है जहां से आप कई प्रतिक्रियाएं ले सकते हैं, कई चुराह घाटी के बारे में जानकारी ले सकते हैं। हालांकि मैं इस घाटी रूपी समुद्र में एक गोताखोर की तरह जितनी भी जानकारी प्राप्त करता हूं उतना ही ये समुद्र और गहरा होता गया। फिर भी जो कुछ मुझसे बन पड़ा है मैं इन सीरीज के माध्यम से आपकी सेवा में प्रस्तुत करूंगा। और मैं ये दावा नहीं करता हूँ कि जो कुछ इस लेक्चर में या मैं अपनी इस सीरीज में लेकर आऊँगा वही चुराह घाटी का संपूर्ण परिचय है, परंतु थोड़ा बहुत जो कुछ मैंने एकत्रित किया है वही प्रथम संस्करण, या तो कहूँ कि वही प्रथम सीरीज में आपके समक्ष रख रहा हूँ। संभव है मेरे इस प्रयास में कई कमियां रहेगी। मैं आशा करता हूं कि आप उसे कोई अन्य रंग ना देकर मुझे उन त्रुटियों के बारे में अवगत करवाएंगे ताकि चुराह घाटी की सही तस्वीर सामने आए। क्योंकि जानते हैं ज्ञान से गुण पैदा होता है, गुण से शक्ति मिलती है और शक्ति से ही सुख और समृद्धि मिलती है। आवश्यक है अपनी ऐतिहासिक विरासत को जानने की, तभी हम अपनी सशक्त पहचान बना पाएंगे और इस संपदा संपन्न घाटी से गरीबी और पिछड़ेपन का समूल उन्मूलन कर पाएंगे। और यही मेरे प्रयासों की सार्थकता का श्रेष्ठतम पुरस्कार होगा। मैं आप सभी का आभारी हूँ जो मुझे सुन रहे हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के इस एपिसोड में चुराह घाटी के परगने तथा ऐतिहासिक भवन और कोठियों के बारे में। चुराह घाटी चंबा रियासत की 3 वजारतों में सबसे बड़ी वजारत थी।
ये वज़रात 17 परगनों में बंटी हुई थी, जिसमें अपर चूल्हा के 10 तथा लोअर चूल्हा के 7 परगने थे। प्रत्येक परगने के मुख्यालय में एक कारदार कोठी हुआ करती थी, जिसमें राजा द्वारा नियुक्त कारदार परगने की राजस्व और प्रशासनिक व्यवस्था चलाते थे। परगने का राजस्व अधिकारी लिखण्यारा होता था तथा प्रशासनिक अधिकारी चाड़ कहलाता था। उनके अधीन बटवाल होता था, जो कि सिपाही का कार्य करता था, तथा झुटियार होता था, जो कि समन और मौखिक हुक्म तालीम करता था। कारदार कोठी में एक बाड़ तथा एक पहाड़ी होता था। बांड कारदार स्टाफ के लिए खाना बनाता था तथा पहाड़ी कोठी की चौकीदारी करता था। परगने के अधिकतर मामले प्राय लिखण्यारा और चाड़ ही निपटा देते थे, परंतु कुछ एक संजीदा और संगीन मामले अपनी रिपोर्ट सहित चंबा की राज्य अदालत को भेज देते थे। राजा का निर्णय अंतिम माना जाता था। सुरक्षा की दृष्टि से कुछ परगनों के प्रमुख स्थानों पर ये कारदार कोठियां गढ़नुमा बनवाई गई थी। जिन गांवों में ये गढ़ और कोठियां बनवाई गई, उन गांवों के नामों के साथ गढ़ और कोठी शब्द जुड़ गए। जैसे अपर चूरा के परगने तथा ऐतिहासिक कोठियां और भवन। परगना तीसा चंबा से 68 किलोमीटर की दूरी पर चूरा घाटी की वजारत का मुख्यालय तीसागढ़ स्थित है। तीसागढ़ की कोठी 1642 ईस्वी में निर्मित की गई थी, परंतु उचित रख रखाव के अभाव में ये ऐतिहासिक इमारत काफी दयनीय स्थिति में है। राजा श्याम सिंह के शासनकाल में कपूरथला के दीवान ने डौरी मुहाल के गांव सियालोई में एक भव्य कोठी बनाई थी। दीवान साहिब प्रतिवर्ष अपनी गर्मियों की छुट्टियां बिताने वहीं आते थे। 1940 में दीवान की मृत्यु हो गई। 1970 के दशक में उस लवारिस कोठी को उखाड़ दिया गया। दीवान की पाकशाला और सर्वेंट क्वार्टर भी उखाड़ दिए गए। कोठी के बाहर का विशाल मैदान भी खेत में परिवर्तित कर दिया गया। राजा भूरी सिंह के शासनकाल में तीसागढ़ का विश्राम गृह बनवाया गया, जो कि लोक निर्माण विभाग के कब्जे में है, इसलिए ठीक हालात में है। 1910 में तीसा के प्राथमिक पाठशाला और डाकघर के लिए चंबा रियासत के अंग्रेज परामर्शदाता ने तीसागढ़ में 2 मंजिला इमारत बनवाई। उस ऐतिहासिक भवन को भी हाल ही में आधुनिकीकरण के नाम पर ध्वस्त कर दिया गया। 1917 में इसी गांव में रेंज कार्यालय तथा रेंज कॉलोनी बनाई गई, जो कि ठीक अवस्था में विद्यमान है। 1928 से 30 में राजा राम सिंह द्वारा भंजरड़ू का समर हाउस निर्मित करवाया गया, जो कि वर्तमान तहसीलदार और नायब तहसीलदार का आवास गृह है और ठीक अवस्था में विद्यमान है। परगना बैरागढ़ तीसागढ़ के पश्चिम छोर पर बैरा का बैरागढ़ गांव है। इस परगने की सीमाएं साच जोत को लांघकर पांगी किलार से जोड़ती है। पूर्व में चहणी के जोत को लांघकर पांगी के प्रसिद्ध मंदिर मिंधल में पहुंचते हैं। बैरागढ़ में भी गढ़नुमा कारदार कोठी थी, जो कि अब विलुप्त हो चुकी है। बैरागढ़ के पूर्व में सुदूर गांव देवी कोठी में भी कारदार कोठी थी, परंतु उस कोठी के केवल खंडहर ही शेष बचे। परगना सेई तीसागढ़ के दक्षिण पश्चिम में परगना सेई पड़ता है। इस परगने में महलवार धार को लांघकर जम्मू कश्मीर की भदरवा तहसील में पहुंचते हैं तथा राजा की प्रसिद्ध शिकार का मंगली भी इसी परगने में है। सई कोठी गांव में कोठी तो विद्यमान है, परंतु काफी दयनीय स्थिति में है। परगना बगोर तीसागढ़ के दक्षिण छोर पर परगना बगोर का क्षेत्र पड़ता है। इसी परगने के ज्वारी गांव में सलेटी पत्थरों की खान है। इस परगने की कारदार कोठी थनई कोठी गांव में विद्यमान है, जो कि चूरा घाटी की सभी कोठियों में अच्छी दशा में है।
अब बात करेंगे परगना बरनौता की। परगना बरनौता जो परगना बगोर से आगे परगना बरनौता का क्षेत्र आरंभ होता है। इस परगने का मक्कड़ जोत लांघकर जम्मू कश्मीर के जिला डोडा में पहुंचते हैं। शक्ति देवी का प्रसिद्ध भटमोआ मंदिर भी इसी परगने में स्थित है। झज्जा कोठी गांव में कारदार कोठी विद्यमान है, परंतु उचित रख रखाव के अभाव में ये कोठी भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। दोस्तों, बात करेंगे परगना हिमगिरी की। बरनौता नाला और तीसा नाला के दूसरे छोर पर परगना हिमगिरी है। यहाँ की भूमि बहुत उपजाऊ है तथा इस परगने का लगभग 50% भाग जंगलों से घिरा हुआ है। देवतनार नामक स्थान पर भी कारदार कोठी थी, जो कि अब विलुप्त हो चुकी है। परगना लो टिकरी। तीसा नाला के दूसरी ओर का क्षेत्र परगना लो टिकरी कहलाता है। इसी परगने में ऐतिहासिक गांव थल्ली है। वहां राजा राम सिंह ने अपने जीवन के 5 साल अपनी प्रेयसियों के साथ बिताए थे तथा 1928-30 में एक आलीशान समर हाउस निर्मित करवाकर अपनी प्रेयसियों को सप्रेम भेंट किया था। इस गांव के प्रियाल पनिहारे में राजा ने अपनी प्रेयसियों के नाम खुदवाए हैं। थल्ली गांव के साथ ही सतसर जल प्रपात के समीप कहानी बाबा का मज़ार है और टिकरीगढ़ गांव में राजा की कारदार कोठी तो विद्यमान है, परंतु मूल स्वरूप बिगाड़कर वहां वर्तमान में उच्च विद्यालय स्थापित किया हुआ है। परगना बघेई जो लो टिकरी के आगे बघेई परगना पड़ता है। ये परगना घासनियों और चरगाहों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ के कठवाड़ गांव में काफ़ी प्राचीन मंदिर है तथा यहाँ नामावर पहलवान का गांव कहलाता है। गांव बघेड़ी जो बघेईगढ़ में भी राजा की एक किलानुमा कारदार कोठी थी, जो कि अब विलुप्त हो चुकी है। परगना चांजू। परगना बघेई के आगे चांजू परगना आरंभ हो जाता है। इस परगना की सीमाएं एक और तो लाहौल स्पीति से जुड़ती है, दूसरी ओर की सीमाएं भरमौर से जुड़ती है। इस परगने का दक्षिणी भाग चंबा का साहो गुदियाल से लगता है। स्वाला गांव में चांजू की कारदार कोठी थी, जो कि अब विलुप्त हो चुकी थी। अब बात करेंगे परगना जसोरगढ़ की। ये परगना चांजू नाला के दक्षिण में सघन वनों की हरियाली में बसा हुआ है। इस परगने के जो जसोरगढ़ परगना है, ये सघन वनों की हरियाली में बसा हुआ है। इस परगने के पूर्वोत्तर की सीमाएं भी परगना साहो गुदियाल से जुड़ती है। जसोरगढ़ गांव में भी गढ़नुमा कारदार कोठी थी, जो कि अब विलुप्त हो चुकी है। लोअर चुराह के परगने तथा ऐतिहासिक कोठियां और भवन के बारे में बात करते हैं। परगना कोहाल। परगना जसौर के आगे का क्षेत्र कोहाल परगना कहलाता है। इस परगने की सीमाएं चंबा से जुड़ती है। इस परगने की तराई में पूरी चुराह घाटी का पानी एकत्रित होकर सिउल नदी बन जाता है। इस परगने के कोठी नामक स्थान पर भी कारदार कोठी थी, जो कि अब विलुप्त हो चुकी है। इस परगने के गढ़ नामक गांव के शिखर पर राजा का किला था, परंतु वह विद्यमान नहीं है। इसी परगने की सिकरीधार में चूने का सर्वोत्तर पत्थर उपलब्ध है। परगना मंजीर। ये परगना तीसा नाला और पधरी नाले के मध्य में बसा हुआ है। स्थानीय बोली में मध्य भाग को मंजीर कहते हैं। अंततः पूरी घाटी का ये परगना मध्य भाग है। राजा गोपाल सिंह ने 1873 में अपनी राजगद्दी अपने पुत्र श्याम सिंह के पक्ष में छोड़ दी तथा अपना शेष जीवन गोपाल सिंह ने मंजीर में बिताया। राजा श्याम सिंह ने अपने पिता के लिए मंजीर गांव में एक आलीशान इमारत बनाई, परंतु वह ऐतिहासिक भवन भी विलुप्त हो चुका है। और परगना मंजीर की कारदार कोठी सलूणी में थी, परंतु उसका मूल स्वरूप बिगाड़कर वहां वर्तमान में विभिन्न कार्यालय स्थापित किए हुए हैं। लोअर चुराह का मुख्यालय भी परगना मंजीर में था, इसलिए राजा भूरी सिंह ने 1908 ईस्वी में सलूणी में समर हाउस बनाया, जो कि वर्तमान में लोक निर्माण विभाग का विश्राम गृह है। बात करते हैं परगना ड्यूर की। परगना हिमगिरी के आगे का क्षेत्र परगना ड्यूर कहलाता है। इस परगने का मुख्यालय कुठेड़ गांव में था
वहीं की राजा की कारदार कोठी भी थी। वर्तमान में उस कोठी का मूल स्वरूप बिगाड़कर उसे पंचायत घर तथा कुछ अन्य कार्यालय स्थापित किए हैं। 1960 के दशक में ड्यूर में ITI प्रशिक्षण केंद्र के लिए भवन बनाया गया, परंतु किन्हीं कारणों से ये प्रशिक्षण केंद्र चंबा को स्थानांतरित कर दिया गया। परंतु आज भी ITI के लिए निर्मित की गई ये इमारत दर्शनीय है। वर्तमान में इस इमारत में विद्यालय स्थापित किया हुआ है। बात करते हैं परगना किहार की। परगना ड्यूर के आगे का पश्चिमी क्षेत्र परगना किहार कहलाता है। इस परगने का मुख्यालय गांव दिग्गी में था। वहां भी राजा की कारदार कोठी थी। वर्तमान में उस कोठी का मूल स्वरूप बिगाड़कर उसे गुज्जर हॉस्टल में परिवर्तित कर दिया है। पधरी नाले के आर पार बसा ये परगना काफ़ी मनोहरी है। राजा भूरी सिंह ने इस परगने के गांव सरोग में 1909 ईस्वी में एक समर हाउस निर्मित करवाया था, जो कि वर्तमान में लोक निर्माण विभाग का विश्राम गृह है। राजा राम सिंह के शासनकाल में किहार में एक प्राथमिक स्कूल तथा शाखा डाकघर खोला गया तथा 1950 के दशक में इसी गाँव में पुलिस थाना खोला गया। और परगना भांदल, परगना किहार के आगे का क्षेत्र परगना भांदल कहलाता है। इसी परगने की 3 और की सीमाएं जम्मू कश्मीर राज्य से जुड़ती है। इस परगने के चारों ओर सघन वन है तथा यूं प्रतीत होता है जैसे यहाँ की छोटी छोटी बस्तियों के सिरों पर प्रकृति ने वनों के ताज पहना रखे हैं। लोअर चूल्हा के वन तथा 80% वन संपदा इसी परगने में पाई जाती है। 1917 में यहाँ रेंज फॉरेस्ट कार्यालय खोला गया था। चंबा रियासत की प्रसिद्ध शिकारगाह गम गुलह भी इसी परगने में है। भांदल के ऊपरी सीमांत क्षेत्र में राजा का गढ़ यानी किला था, जो कि अब विलुप्त हो चुका है, परंतु इस किले की सीढ़ियाँ और अवशेष अब भी मिलते हैं। वहीं पर गढ़ माता का मंदिर है। इस परगने का मुख्यालय गांव स्नू में था। वहीं पर राजा का कारदार कोठी थी, जो अब बिल्कुल विलुप्त हो चुकी है। और राजा भूरी सिंह ने अपने शासनकाल में 1909 ईस्वी को भांदल में भी एक समर हाउस बनवाया था, जो कि वर्तमान में लोक निर्माण विभाग का विश्राम गृह है। परगना जूंड, मंजीर का पश्चिम क्षेत्र परगना जूंड कहलाता है। इस परगने के गांव लिग्गा में राजा की कारदार कोठी थी, परंतु उसका मूल स्वरूप बिगाड़कर उसमें कार्यालय पंचायत का कार्यालय स्थापित किया गया है। और राजा भूरी सिंह ने 1908 ईस्वी में सुंडला में समर हाउस बनवाया, जो कि वर्तमान में लोक निर्माण विभाग का विश्राम गृह है। राजा राम सिंह ने 1924 में सुंडला में प्राथमिक पाठशाला खोली, परंतु पाठशाला की वह ऐतिहासिक इमारत चमेरा बांध के कारण उखाड़ दी गई। उसी वर्ष सुंडला में शाखा डाकघर खोला गया, जिसका दर्जा वर्तमान में उप डाकघर को हो चुका है। अब अंतिम हमारा जो है वो परगना भलई है। परगना जूंड के आगे का क्षेत्र परगना भलई कहलाता है। इसी परगने की सीमाएं एक और तो जम्मू कश्मीर राज्य से मिलती है, रावी नदी के दूसरी ओर इस परगने की सीमाएं भटियात से जुड़ती है। खैरी से आगे पंजाब प्रांत आरंभ होता है। चुरा घाटी की स्यूल नदी इस परगने के चौहरा नामक स्थान पर रावी नदी के साथ विलय होती है। इसी परगने के भलई गांव में माता भद्रकाली का प्रसिद्ध मंदिर है तथा माता कन्हादी का मंदिर है। और भलई में राजा का कारदार कोठी थी, जो कि अब विलुप्त हो चुकी है। दोस्तों, अगले लेक्चर में, अगली सीरीज में चुरा घाटी का सबसे बड़ा एवं ऐतिहासिक गांव तीसागढ़ के बारे में जानेंगे। तब तक बने रहे। आपका समय शुभ रहे। धन्यवाद।